नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चखने से पचने तक। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम बात करेंगे सबसे पहले स्वाद के बारे में कि अलग अलग भोजन के कौन कौन से स्वाद हो सकते हैं। जब हम खाते हैं तो जीभ के अलग अलग हिस्सों पे हमें अलग अलग स्वाद का अनुभव होता है। तो मुख्य रूप से ये बात बच्चों को समझानी है। साथ के साथ थोड़ा सा बच्चों को हमें एक समझ देनी है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बताना, लेकिन आसान भाषा में आसान शब्दों में ये यूँ कह लीजिए बच्चे को एक समझ देनी है कि हाँ भाई, एक पाचन प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है जिसके द्वारा भोजन हमारा शरीर पचाता है और हमें हमारी शरीर को ऊर्जा देता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आप देख सकते हैं। शुरुआत होती है झुम्पा नाम की बच्ची से, जो रसोई में जाती है और माँ से लिपट के कहती है कि माँ मैं नहीं खाऊंगी, तुमने आज करेला बनाया है, कड़वा करेला। तो कहती मुझे गुड़ दे दो, मैं गुड़ रोटी खा लूँगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वार्तालाप चलती है। फिर उसमें झूलन भी आ जाता है। वो कहता है कि भाई तुम हमेशा मिठाई खाती रहती हो, कभी तुम इमली खाती हो। तो इस प्रकार से बातें कह रखी हैं, जिसके द्वारा ये है कि शुरुआत में बच्चों को ये समझाया गया कि भाई कौन कौन से स्वाद हो सकते हैं, जैसे कड़वा, मीठा, खट्टा। ये कुछ स्वाद हैं जो कि बच्चों को बताए गए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी ये हो रही है कि भाई इस बच्चे के आँख में पट्टी बांध दिया गया है और फिर उसके बाद इसके मुंह में कुछ खाना रखा जाता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ ये क्या है। मतलब उसको एक तरीके से स्वाद चख के ये पता लगाना है। हालांकि चीज़ें बता दी जाती हैं भाई क्या होता है, लेकिन खाने को अगर पीस कर डाल दिया, जैसे गुड़ है पीस के डाल दो, तो हो सकता है शायद ना बता पाए, या इस प्रकार से चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से यही है। और फिर वही चर्चा कर रखी है कि भाई अ, इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, अलग अलग खानों का स्वाद अलग अलग क्यों होता है। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर कर रखी हैं। अब एक एक्टिविटी है कि जब हम आँख बंद करके खाने का स्वाद चखते हैं, तो हमें एक चीज़ और करनी है कि हम जीभ के अलग अलग हिस्से पर खाने को रखें और फिर हम देखें कि क्या हम स्वाद में अंतर कर पा रहे हैं, कि क्या खाने का स्वाद अलग अलग होता है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि भाई अपनी जीभ को पहले अच्छे से साफ़ कर लो किसी साफ़ कपड़े से, और उसके बाद शीशे में देखो कि भाई ये हमारे शरीर पे, हमारी जीभ पे ये छोटे छोटे दाने क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कर रखी हैं। अगला ध्यान से देखिए, यहाँ पे बता रखा है थोड़ा बहुत कि भाई खाना जब हम चबाते हैं तो अक्सर क्यों कहा जाता था कि खाने को अच्छे से चबा के खाया करो, क्योंकि हमारे जब हम खाते हैं तो मुंह में जो लार होता है, तो लार एक तरीके से क्या है, पाचन रस है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। ये छोटे बच्चे अभी नहीं समझ पाएंगे इन बातों को, लेकिन फिर भी इस पे हमें चर्चा करनी है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, देखिए कि भाई जीभ से हम चीज़ें खाते हैं, स्वाद उसका चखते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे दिखा भी रखा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को पाचन क्रिया के बारे में समझा रखा है कि एक्टिविटी है। ये तस्वीर बना दी और पूछा गया है कि अगर खाना हम मुंह से खाते हैं तो थोड़ा सा बच्चे इस बात का अनुमान लगाएंगे कि फिर खाना जाता कहाँ है, मुंह में जाने के बाद शरीर के किन किन हिस्सों से होकर के खाना गुजरता है। बच्चे थोड़ा सा इस पर अंदाज़ा लगाएंगे। हमें ये उम्मीद नहीं करनी कि बच्चे अच्छे से बताएं, लेकिन एक अंदाज़ा लगाएं। अब यहाँ पे कुछ बातें कह रहे हैं कि भाई जब भूख लगती है तो क्या क्या होता है। जैसे इस बच्चे को जब भूख लगती है तो उसके सिर में दर्द होता है, जब इसको भूख लगती है इसको गुस्सा आता है, इसको जब भूख लगती है तो थका थका महसूस करता है, इसको जब भूख लगती है तो इसकी बहन जो है वो रोने लगती है। तो इसी प्रकार से ये कुत्ता है कि भाई मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। तो जब भूख लगती है तो अलग अलग तरीके से हम इसका एहसास करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी नीतू की है कि भाई नीतू को एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको उल्टी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा शरीर में पानी की कमी हो जाती है कि उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। अब बच्चे जब इस कहानी को समझेंगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि भाई ग्लूकोज चढ़ाना क्यों पड़ रहा है। ग्लूकोज तो हम पीते हैं, हमने कई बार टीवी में भी ऐड देखा है, खेल के दौरान टीचर भी हमें जब हम थक जाते हैं तो ग्लूकोज पिलाती है। तो फिर ये डॉक्टर ऐसे मतलब कि हाँ, चढ़ा क्यों रहे हैं ग्लूकोज, है ना। ये हमारे नसों में जो सिरिंज है लगा करके ये ग्लूकोज क्यों चढ़ा रहे हैं। भाई ग्लूकोज तो पीने की चीज़ है, तो फिर चढ़ाते क्यों हैं। तो बच्चों के साथ जब हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा बहुत इस पर आप बच्चों को समझाइए कि भाई ग्लूकोज मुख्य रूप से जो सबसे साधारण रूप होता है ऊर्जा का, खाने के बाद उससे ऊर्जा हमें तुरंत मिल जाती है। ये सारी चीज़ें बच्चों को थोड़ा इस पे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है खिड़की वाले पेट की। मुख्य रूप से इसमें यही है कि घटना है, ये सच की घटना है, और शुरुआत में तो कविता के द्वारा समझाया गया है, फिर कहानी भी है यहाँ पर उसी कविता के आधार पे कि पेट में झांका जाना भेद। इसमें 1822 की बात है, जिसमें एक 18 साल का एक फौजी होता है जिसको गोली लग जाती है, वो जख्म हो जाता है, वो डॉक्टर बोमंट के पास
जाता है। डॉक्टर जो होते हैं मार्टिन नाम का होता है वो फौजी, उसकी अच्छी तरह से मरहम पट्टी कर देते हैं और धीरे धीरे उसका जख्म ठीक भी होने लग जाता है। लेकिन होता क्या है कि उसके पेट में ना एक छोटा सा छेद रह जाता है, मतलब जख्म भर तो जाता है लेकिन जो स्किन होती है वो एक अच्छे से एक दूसरे को नहीं कवर कर पाती, तो एक छोटा सा छेद रह जाता है। अब होता क्या है कि इस छेद से ना उस डॉक्टर को सारा कुछ दिख रहा होता है कि किस प्रकार से भोजन जो है शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें फिर वो सारा कुछ देख रहा होता है, सारी प्रक्रिया भी, पाचन प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है। और इतना मतलब अजीब बात है कि जो छेद होता है उसमें मतलब डॉक्टर जब चाहे तो छेद में से खाना निकाल भी ले, रस निकाल ले, पाचन रस निकाल ले, और जब चाहे कुछ खाना उसमें डाल दे, ऐसा भी हो जाता है उसमें था, ठीक है। इस कहानी में सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो वो क्या करता था डॉक्टर की भी, पाचन रस निकाल के अपना जो उनके टेस्टिंग चीज़ें होती हैं बर्तन, उनमें रख करके फिर वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते थे और वो देखते थे कि भाई लार का क्या काम है, पाचन रस का क्या काम है, खाना कैसे पच जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी, ठीक है। एक छोटी सी कहानी, जब बच्चे पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग तो है, हमें भी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है तो बच्चों को भी लगेगी, और फिर आप थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को बता रखा है कि भाई सही खाना क्या होता है। कुछ दो उदाहरण दे रखे हैं, जैसे एक बच्ची है 5 साल की रश्मि, जो कि बहुत ही कमज़ोर है क्योंकि उसको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, और एक ये बच्चा है कैलाश 7 साल का, ये काफ़ी मोटा, ओबेसिटी का शिकार हो गया है क्योंकि ये जो खाना खा रहा है वो संतुलित आहार नहीं है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा होगा इस वजह से। तो यहाँ पर दोनों ही उदाहरण दे करके समझा रखा है कि भाई किस प्रकार से जो सही खाना होता है वो क्या होता है। मतलब ना तो हम बिल्कुल ही कुपोषित कमज़ोर हो जाए, ना ही हम मोटापे ओबेसिटी के शिकार हो जाए। तो भोजन हमारा ऐसा संतुलित होना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। आखिर में फिर यही कह रखा है कि भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत कुछ बच्चे इससे सीखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बच्चों के लिए है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।